जब लोग बाय कर रहे होते हैं ये कैटेगरी सेल करती है, और जब लोग घबरा रहे होते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं, ये बोलकर कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या आपने कभी ऐसी इक्विटी फंड कैटेगरी के बारे में सुना है जो मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है और फिर भी पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में। ये एक ऐसी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती क्योंकि ये मार्केट ट्रेंड से अलग चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्ट्रा फंड्स कैसे काम करते हैं और साथ ही टॉप परफॉर्मिंग कॉन्ट्रा फंड्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप ऐसे और वीडियोस से अपडेटेड रह सकें कंसिस्टेंटली। और हाँ, याद रहे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कॉन्ट्रा फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और इन्हें सेबी कैटेगराइजेशन के अनुसार अपने पोर्टफोलियो का 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही करना होता है। अब कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट अप्रोच का मतलब है कि इन्वेस्टर्स मार्केट के प्रिवेलिंग ट्रेंड्स के अगेंस्ट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स उन सेक्टर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो करंटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन ओवर टाइम अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स को पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट जाकर स्टॉक्स तब खरीदने होते हैं जब ज्यादातर इन्वेस्टर्स सेल कर रहे होते हैं। ये आउट ऑफ फेवर इन्वेस्टमेंट अप्रोच कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स और सेक्टर्स लो प्राइसेस में खरीदने में मदद करती है और साथ ही अच्छा परफॉर्मेंस का मौका देती है जब मार्केट इन स्टॉक्स और सेक्टर्स के पोटेंशियल को ओवर टाइम रियलाइज करता है। ये फंड्स कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करके आउट ऑफ फेवर सेक्टर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके यूजुअली लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होते हैं। उन्हें ऐसे स्टॉक्स की खोज होती है जो मिसप्राइस्ड हो। इस मिसप्राइसिंग के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी का टर्न अराउंड फेज में होना या तो कंपनी का डाउन साइकिल में होना। कॉन्ट्रा फंड्स को समझ लिया, लेकिन क्या ये आपको किसी और म्यूचुअल फंड कैटेगरी की याद दिलाते हैं? तो जी, कॉन्ट्रा फंड्स और वैल्यू फंड्स दोनों इक्विटी फंड्स की कैटेगरीज हैं जो कभी कभी कंफ्यूजिंग लग सकते हैं क्योंकि ये कई चीजों में सिमिलर अप्रोच रखते हैं। दोनों की अप्रोच थोड़ी सिमिलर लगती है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो, रिस्क प्रोफाइल और सूटेबिलिटी की बात आती है तो दोनों में काफी डिफरेंस होते हैं। आइए समझते हैं कि कॉन्ट्रा फंड्स और वैल्यू फंड्स में क्या अंतर है। कॉन्ट्रा फंड्स उन स्टॉक्स या सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो करंटली अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं या मार्केट सेंटिमेंट की वजह से गिरावट में होते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होता है और मार्केट इन सेक्टर्स या स्टॉक्स का असली पोटेंशियल समझता है तब इनमें और अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है। वैल्यू फंड्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढते हैं, कंपनीज विद सॉलिड फाइनेंशियल्स, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एटसेट्रा, जो उनकी ट्रू एक्चुअल वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं। मतलब ये उन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स या सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड्स हाईली रिस्की हो सकते हैं क्योंकि ये मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं। अगर मार्केट लंबे समय के लिए नीचे रहा तो ये फंड्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। वैल्यू फंड्स भी रिस्की हो सकते हैं क्योंकि मार्केट को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स रिकॉग्नाइज करने में टाइम लग सकता है। बट क्या आपको पता है कि सेबी रूल्स के अनुसार कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस या तो कॉन्ट्रा फंड्स या फिर वैल्यू फंड्स ऑफर कर सकता है। सिर्फ 3 कॉन्ट्रा फंड्स अवेलेबल हैं फ्रॉम एसबीआई म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड एंड कोटक म्यूचुअल फंड। तो चलिए इन तीनों कॉन्ट्रा फंड्स को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करता है। इसका मतलब है ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो फिलहाल मार्केट के रेडार से बाहर हैं लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग है। फंड उन फंडामेंटली साउंड कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जो या तो अंडर वैल्यूड होती हैं या टर्न अराउंड फेज में होती हैं ताकि सस्ते वैल्यूएशन पे एंट्री मिल सके और फ्यूचर में उनका पोटेंशियल अनलॉक हो सके। इस फंड का रिस्कोमीटर दिखाता है कि फंड वेरी हाई रिस्क होल्ड करता है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर ताहिर बादशाह और मिस्टर अमित गनात्रा। तो इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स को देखते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड 8.63%, ICICI बैंक
बैंक लिमिटेड 7.59%, इन्फोसिस लिमिटेड 6.49%, एक्सिस बैंक लिमिटेड 3.52%, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 3.47%। और इनके टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स 23.91%, आईटी सॉफ्टवेयर 10.26%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 9.48%, रिटेलिंग 7.75% और फाइनेंस 5.07%। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली 1, 3, 5, 7 और 10 इयर्स में बीट किया है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ने 9.66% रिटर्न्स 1 ईयर में, 17.34% रिटर्न्स 3 इयर्स में, 29.92% रिटर्न्स 5 इयर्स में और 15.83% रिटर्न्स 10 इयर्स में जनरेट किए हैं। और इनके क्रिटिकल रेशियोज की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये रेशियो फंड के पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क मेजर करता है। ये रेशियो दिखाता है कि फंड का रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना डिविएट करता है फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का स्टैंडर्ड डिविएशन 14.88% है, जो कैटेगरी एवरेज के 14.85% के आसपास है। मतलब ये फंड कैटेगरी के जितना ही वॉलेटाइल है। अब बात करते हैं शार्प रेशियो की। शार्प रेशियो इक्विटी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को दिखाता है। तो इस फंड का शार्प रेशियो 0.86 है। इसका मतलब फंड ने हर यूनिट रिस्क के लिए 0.86 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। सॉर्टिनो रेशियो एक ऐसा मेजर है जो सिर्फ डाउनसाइड रिस्क यानी कि नेगेटिव रिस्क पे फोकस करता है। ये रेशियो इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस समझाने में मदद करता है। अगर सॉर्टिनो रेशियो 1 से 2 के बीच हो तो जनरली ये अच्छा माना जाता है। कभी कभी ये रेशियो 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर रेशियो नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि फंड को रिस्क लेने से कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। इस फंड का सॉर्टिनो रेशियो है 1.45, मतलब ये फंड हर यूनिट डाउनसाइड रिस्क के लिए 1.45 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करता है। बात करते हैं बीटा की। बीटा एक फंड का मार्केट के कंपैरिजन में रिस्क को मेजर करता है। अगर फंड का बीटा 1 से कम होता है तो जनरली वो मार्केट से कम रिस्की माना जाता है। इस फंड का बीटा 0.97 है, यानी कि ये फंड मार्केट से कम रिस्की है। इस फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को भी देख लेते हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ये दिखाता है साल में फंड के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का कितना परसेंटेज चेंज बाय सेल टर्नओवर हुआ है। और इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.74, जो कि हाई है। और फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.59%। अब चलिए फंड के मार्केट कैप्चर रेशियोज को देखते हैं। पहले समझते हैं मार्केट कैप्चर रेशियोज क्या होते हैं। मार्केट कैप्चर रेशियो से ये पता चलता है कि एक इक्विटी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अपसाइड कैप्चर रेशियो एक मेजर है जो बताता है कि मार्केट के ऊपर जाने पे एक इक्विटी फंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है। उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है। अगर अपसाइड कैप्चर रेशियो 100 से ज्यादा हो तो इसका मतलब फंड ने स्टॉक मार्केट के राइज के समय अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वहीं डाउनसाइड कैप्चर रेशियो बताता है कि स्टॉक मार्केट के नीचे जाने पर एक म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना नीचे जाता है। उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है। अगर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 100 से कम हो तो इसका मतलब फंड मार्केट के फॉल के टाइम बेंचमार्क इंडेक्स से कम गिरा। तो इस फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो है 105, विच इज पॉजिटिव, क्योंकि इसका मतलब एक अपसाइड मार्केट में अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% ऊपर गया तो ये फंड 10.5% ऊपर जाएगा। और इस फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 91, यानी कि एक फॉलिंग मार्केट में अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% से नीचे गया तो ये फंड सिर्फ 9.1% से नीचे जाएगा। तो चलिए अब दूसरे फंड को देखते हैं। कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एक इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट से कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट करना। ये फंड उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं लेकिन अंडरवैल्यूड हैं। और इनके अनुसार अंडरवैल्यूड स्टॉक्स वो कंपनीज होती हैं जिनकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अभी तक स्टॉक मार्केट में रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। इस फंड का रिस्कोमीटर दिखाता है कि ये फंड काफी हाई रिस्क होल्ड करता है। इस फंड को मैनेज करती हैं मिस शिबानी सरकार कुरियन। अब चलिए इस फंड के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स को देखते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड 6.52%, ICICI बैंक लिमिटेड 6.1%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड 3.68%, इन्फोसिस लिमिटेड 3.61%, भारती एयरटेल लिमिटेड 2.96%। और इनके टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स हैं बैंक्स 22.66%, IT सॉफ्टवेयर 10.94%,
फाइनेंस 6.61%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 4.59%, ऑटोमोबाइल्स 3.93%। और चलिए कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली 1, 3, 5, 7 और 10 इयर्स में बीट किया है। कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने 4.53% रिटर्न्स 1 ईयर में, 18.11% रिटर्न्स 3 इयर्स में, 31.01% रिटर्न्स 5 इयर्स में और 15.53% रिटर्न्स 10 इयर्स में जनरेट किए हैं। अब इस फंड के क्रिटिकल रेशियोज की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं विच इज एट 14.88%, जो कैटेगरी एवरेज के 14.85% के आसपास है। मतलब ये फंड कैटेगरी के जितना ही वॉलेटाइल है। इस फंड का शार्प रेशियो 0.89 है, यानी कि ये फंड हर यूनिट रिस्क के लिए 0.89 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। इस फंड का सॉर्टिनो रेशियो 1.5 है, मतलब ये फंड हर यूनिट डाउनसाइड रिस्क के लिए 1.5 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करता है। इस फंड का बीटा 0.98 है, यानी कि ये फंड मार्केट से स्लाइटली लेस रिस्की है। अब इस फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को देखें तो ये है 38.07%, यानी कि ये फंड बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो करता है। और इस फंड का डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.6%। अब कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का अपसाइड कैप्चर रेशियो 99 है। इसका मतलब एक राइजिंग मार्केट में अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% ऊपर गया तो ये फंड 9.9% से ऊपर जाएगा। और इस फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 84। इसका मतलब एक फॉलिंग मार्केट में अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% से गिरा तो ये फंड सिर्फ 8.4% से गिरेगा। अब चलिए थर्ड कॉन्ट्रा फंड पे, SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का गोल है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन का मौका देना, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स का एक्टिव मैनेजमेंट होता है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए। ये फंड मिनिमम 65% ऑफ एसेट्स उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट थीम को फॉलो करते हैं। और इस फंड का रिस्कोमीटर सजेस्ट करता है कि ये फंड काफी हाई रिस्क होल्ड करता है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन एंड मिस्टर प्रदीप केसावन। आइए अब इस फंड के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स को देखते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड 7.76%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.74%, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 3.08%, टेक महिंद्रा लिमिटेड 2.17%, गेल इंडिया लिमिटेड 2.05%। और इनके टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज 22.67%, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स 8.87%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 8.83%, हेल्थ केयर 7.08%, FMCG 4.3%। और चलिए SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली 3, 5, 7 और 10 इयर्स में बीट किया है। इस फंड ने 3.18% रिटर्न्स 1 ईयर में, 20.67% रिटर्न्स 3 इयर्स में, 37.95% रिटर्न्स 5 इयर्स में और 15.29% रिटर्न्स 10 इयर्स में अचीव किए हैं। अब इस फंड के क्रिटिकल रेशियोज की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.22% पे, जो कैटेगरी के 14.85% से कम है, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। इस फंड का शार्प रेशियो है 1.15%, यानी कि इसने हर एक्स्ट्रा यूनिट रिस्क के लिए 1.15 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। सॉर्टिनो रेशियो है 1.97%, मतलब ये फंड हर यूनिट डाउनसाइड रिस्क के लिए 1.97 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करता है। इसका बीटा है 0.86, यानी कि ये फंड मार्केट से कम रिस्की है। अब इस फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो वो है 16%, यानी कि फंड इतने फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को चेंज नहीं करता। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.76%। इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो है 104। इसका मतलब एक राइजिंग मार्केट में अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% ऊपर गया तो ये फंड 10.4% से ऊपर जाएगा। और इस फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 91। इसका मतलब फॉलिंग मार्केट में बेंचमार्क इंडेक्स जब 10% से गिरेगा तो ये फंड सिर्फ 9.1% से गिरेगा। तो कॉन्ट्रा फंड्स के मीनिंग और टॉप परफॉर्मर्स को समझने के बाद आपका इन फंड्स पे क्या व्यू है? कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को समझना जरूरी है, क्योंकि ये फंड्स हाई रिस्क होते हैं और इनका रिटर्न मिलने में समय लग सकता है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो अपने इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का सिर्फ छोटा सा हिस्सा इसमें आप लगा सकते हैं, यानी कि इनके परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में ही दिखती है।
इसलिए कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त कम से कम 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए। बट याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर और थरो रिसर्च के बाद ही करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक बार लाइक जरूर कर दें। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। तब तक बाय बाय, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.